स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एबीसी हिंदी में। दोस्तों आइए बात करते हैं, वैज्ञानिकों ने चांद पर जीवन की संभावना में एक बड़ी कामयाबी पाई है। दोस्तों आपको बता दें, अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चांद से लाई गई मिट्टी में पहली बार पौधों को उगाने में वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल की है। वहीं बात करें, वहां ऑक्सीजन तथा भोजन फूड उत्पादित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे की ओर बढ़ा है। दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों ने दर्शाया कि चांद की मिट्टी में अंकुरण हो सकता है तथा पौधे भी विकसित हो सकते हैं। शोधकर्ताओं का यह अध्ययन कम्युनिकेशंस बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ। वहीं बात करें तो शोधकर्ताओं ने इनकी भी पड़ताल की कि चांद की मिट्टी में पौधे की जैविक प्रतिक्रिया कैसी होगी। वहीं लूनर रेगोलिथ कहते हैं कि धरती में पाए जाने वाली मिट्टी से अलग होती है। यह शोध ऐसे समय सामने आया जब अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत इंसानों को फिर से चांद पर उतारने की योजना बना रहा है। वह यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर साइंस के प्रोफेसर तथा इससे अध्ययन के लेखक में से एक रॉयफर्ड ने बताया, आर्टेमिस इस बात को बेहतर समझ विकसित करेगा कि अंतरिक्ष में किस प्रकार के पौधे को उगाया जाए। इससे हम भविष्य में अंतरिक्ष मिशन के लिए चांद को लॉन्चिंग हब या पैड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि चांद की मिट्टी का इस्तेमाल पौधों को उगाने के लिए कर सकें। वहीं बात करें कैसे किया गया इसका प्रयोग, तो दोस्तों आपको बता दें, शोधकर्ताओं ने इस प्रयोग के लिए साधारण सा तरीका अपनाया। चांद की मिट्टी में बीज बोए और पानी डालने के साथ उसके पोषक तत्व प्रकाश उपलब्ध भी कराएं। इसके बाद परिणाम दर्ज किए गए। वहीं शोधकर्ताओं के पास सिर्फ 12 ग्राम या 1 चम्मच चांद की मिट्टी थी। इसी के प्रयोग के लिए नासा ने उधार ली गई चांद की मिट्टी अपोलो के 11वें, 12वें और 17वें मिशन के दौरान एकत्र की गई थी। वहीं शोधकर्ताओं ने पिछले 11 वर्षों में लूनर रेगोलिथ में काम करने के लिए 3 मौका मिला था। वहीं छोटा सा लूनर गार्डन विकसित करने के लिए शोधकर्ताओं ने आमतौर पर सेल कल्चर के इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक प्लेट की नोक की आकृति का कुआं बनाया। वहीं वे सभी कुएं एक बर्तन की तरह काम करने वाले थे। एक बार उन बर्तनों में चांद की मिट्टी भर जाने के बाद मिट्टी तथा पोषक सॉल्यूशन से रिक्त कर उसमें अरबाडोप्सिस पौधे के कुछ बीज डाले। वहीं शोध कार्यों के लिए इन पौधों का व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके जेनेटिक कोड की पूर्ण मैपिंग हो चुकी है। चांद की मिट्टी में अरबाडोप्सिस के उगने की से शोधकर्ताओं को इस बात की पड़ताल करने का मौका मिला कि इस खास मिट्टी में पौधे को किस प्रकार से प्रभावित किया है। खास बात यह है कि जीन की अभिव्यक्ति का स्तर कितना कम हुआ है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए चांद की मिट्टी की धरती की मिट्टी से नकल तैयार कर उसमें भी अरबाडोप्सिस दूसरी मिट्टी में उगाए जाने वाले पौधों की बात करें तो इस पौधे के प्रयोग की दृष्टि से कंट्रोल ग्रुप के थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि चांद की मिट्टी में बोए गए सभी बीज अंकुरित हुए। शोध की एक अन्य लेखक UFIAAFS हॉर्टिकल्चर साइंस की प्रोफेसर एनालिसा पॉल ने बताया कि हमने इसकी कल्पना नहीं की थी, इसलिए हम यह देखकर हैरान हैं। इससे हमें पता चला है कि चांद की मिट्टी बीज के अंकुरण में शामिल हार्मोन्स और सिग्नल को बाधित नहीं करती है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना